दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के उपाय बताएंगे डॉक्टर वीरेंद्र सोलंकी। डॉक्टर सोलंकी ये भी बताएंगे कि पशु के ब्याने के बाद क्या खिलाएं जिससे कि पशु की बच्चेदानी की सफाई अच्छे से हो जाए। इसके अलावा डॉक्टर सोलंकी पशुओं का ऐसा डाइट प्लान बताएंगे जिससे आपके दुधारू पशु लंबे समय तक ज्यादा दूध देंगे। तो चलिए मिलते हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र सोलंकी से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जब हमारी भैंस या गाय दूध पे आ जाती है यानी 4, 5, 6 दिन के बाद हो जाती है तो उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि दूध निकालते समय जब दूध में का दबाव ज़्यादा रहता है तो उसके अडर में इन्फेक्शन आ जाता है, थनों में इन्फेक्शन आ जाता है। उसको कैसे रोकें, इसका बहुत आसान तरीका है। भैंस के नीचे कहीं भी जो है ना कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए, फर्श ज़्यादा उखड़ा नहीं होना चाहिए, रेता या बालू वगैरह उसके नीचे होने चाहिए जो जिसको हम कहते हैं कच्चे में बांध कर रखना चाहिए। उसके बाद में जैसे ही दूध निकालते हैं, दूध निकालने के बाद में पशु को आधा से 1 घंटे तक खड़ा रहने दो, क्योंकि उसका रीज़न है यदि हमारे दूध निकालते ही पशु बैठना चाहता है, जब पशु बैठ जाएगा तो पशुओं के थनों के छिद्र खुले रहते हैं, उनसे ज़मीन से जो है ना टेटनस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं वो थन में चले जाते हैं। थन में जाने से एक थन में सूजन आ जाएगी, किसी भी जिसमें भी घुस जाएगा तो उससे क्या होगा, अडर पर सूजन आ जाएगी और पशु का अपना थन का होने की वजह से बुखार हो जाएगा। बुखार होने की वजह से उसको दूध में कमी आ जाएगी और जिसको हम बाद में जाके मैस्टाइटिस या थनैला रोग से पुकारते हैं। तो उससे भी बचने का ये एक आसान तरीका है। इसलिए किसान भाइयों से यही है कि जब भी हमारा पशु ब्याता है, यदि आपने उसको ब्याने से 2 महीने से लेकर ब्याने के 1 महीने तक उसकी सेवा या उसकी अच्छी से देखभाल कर ली तो आपका दूध पूरे साल 6, 7, 8 महीने तक लगातार दूध देती रहेगी। और यदि आपने उसको गर्म चीज़ देकर, जैसे मैंने बोला कि 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम जीरा और 1 किलो गुड़ और आधी से 1 किलो के बीच में तेल सरसों का, इनको पका के उसको 2 खुराक बनाओ, सुबह और शाम 4-5 दिन तक देते रहें, जिससे कि छटाव हो जाए। छटाव होने से उसकी बच्चादानी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी, अंदर गंद नहीं रहेगा, जिससे कि आपका पशु दूध पर अच्छी तरह से चलेगा, बुखार नहीं होएगा। और इसके अलावा जब गर्मी में आएगा, 2 महीने के अंदर पशु को गर्मी में आना चाहिए अगली बार गर्भित होने के लिए, तो उसकी भी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि बहुत से लोगों के किसान भाइयों के सामने यही समस्या आती है कि हम इसको दोबारा गर्मी में नहीं आ रही है, बार बार गर्मी आ रही है तो वो ज्ञापन नहीं रुक रही है। तो एक ये मेन रीज़न है पशुओं का गर्मी में आने या ना रुकने का, कि जिससे कि छटाव के समय सफाई नहीं हो पाती है। दूसरा कारण ये आ जाता है कि जब हम पशु को गर्भित कराते हैं तो उसके समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पशु 2 महीने बाद गर्भ अवस्था में, जिससे कि अगली साल फिर दोबारा से बच्चा, 1 साल में 1 बच्चा हमें मिलना चाहिए। यही डेयरी में सबसे बड़ा प्रॉफिट है। यदि हम एक किसान की आमदनी सोचते हैं तो वो सबसे बड़ी आमदनी है कि यदि हमने साल में 1 बच्चा बचा लिया। चारे का भैंस के खान पान की अगले 2 महीने तक क्या क्या दें, उबाल के दें वो सब? जैसे ही भैंस ब्याह जाती है, ब्याहने के कम से कम 2 महीने तक उसको जो राशन देंगे, जिसको हम संतुलित आहार या मिनरल मिक्सचर देंगे, उसको बॉइल्ड करके देना चाहिए। और तीसरा ये भी आ जाता है कि यदि हम उसको बॉइल्ड करके देते हैं, एक तो बच्चादानी से सफाई हो जाती है, जिसको हम छटाव बोल देते हैं कि छटाव कर लिया, आगे पशु को दिक्कत नहीं आती है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि यदि हम उसको, जैसे बरसात का मौसम है, इसमें फंगस लगी रहती है, बहुत सी जगह अपना अनाज ये जो है ऐसे रखा है, बॉइल्ड करने से वो फंगस भी ठीक का भी असर नहीं रहता है और पशु को डाइजेस्ट करने में आसानी रहती है। संतुलित आहार के लिए मैं आपको थोड़ी सी ये बात बताना चाहता हूँ कि क्या देना चाहिए। उसको लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों पर ध्यान रखना है, रखनी तो 5 पे, लेकिन 3 चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है, एक अनाज वो होना चाहिए जिसकी दाल ना बनती हो, जैसे आपका गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा, ये एक अनाज है जिसकी दाल नहीं बनती है। दूसरा अनाज वो लेना चाहिए जिसकी दाल बनती हो, चने की चूरी, अरहर की चूरी, मूंग की चूरी, मसूर की चूरी, एक अनाज वो लेना चाहिए। तीसरा जो है जिसमें से तेल निकलता हो, जैसे सरसों की खल, बनोले की खल, लाई की खल और राइस पॉलिश, ये होना चाहिए। लेकिन इनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? जो हमने पहला अनाज बनाया जिसकी दाल नहीं बनती, वो 48% होना चाहिए। 1 क्विंटल यदि हमें बना के तैयार करना है तो 48 किलो उसमें से वो जो जिसकी दाल नहीं बनती है, ऐसे अनाज का मिक्सर ले लो या अकेला ले लो। दूसरा 32% के आसपास आपको वो लेना है जिसकी दलहन बनती हो, उसकी चूरी लेनी, जैसे चने की चूरी हुई, मूंग की चूरी हुई, अरहर की चूरी हुई, उनका ले लो।
उसके बाद में आपको 18 किलो के आसपास खल, बिनोले की खल हो या आपकी लाई की हो या मिक्सिंग सभी को मिला लो या राइस पॉलिश हो, सबका मिक्सिंग कर लो। उसके बाद 2 किलो मिनरल मिक्सचर, खनिज लवण और 1 किलो नमक मिलाने के बाद में आपका 100 किलो बनाने के बाद में उसको एक संतुलित आहार कहेंगे हम, संतुलित बैलेंस डाइट जो बोलते हैं, उसमें से आपको अपने पशु को कितना देना है वो दूध पे डिपेंड करता है, पशु के साइज पे डिपेंड करता है। यदि आपका पशु 4 लीटर दूध देना है तो 1 किलो तो आपको उसके दिनचर्या को चलाने के लिए, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, उसके अलावा 3 किलो पे 1 किलो और। यदि 3 किलो दे रही है तो 2 किलो कम से कम अनाज देना है। यदि आपकी 6 किलो दे रही है तो आपको 3 किलो देना है। उसके बाद में हर 2.5 से 3 किलो पे 1 किलो आपका दाना बढ़ता चला जाएगा। यदि आपकी भैंस 8 किलो दूध दे रही है तो 3 से 4 के बीच में आपको दाना देना चाहिए। यदि किसान भाई इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें तो आपके पशुओं का समय से ज्ञापन होने का और दूध की मात्रा ज़्यादा देने का और स्वस्थ रहने का, क्योंकि सबसे मेन कारण है यदि हमारा पशु स्वस्थ है तो हमारा दूध में कमी नहीं होगी। यदि हमारे पशु का छटाव अच्छी तरीके से हो गया तो हमारा पशु को बुखार नहीं होगा, बीमार नहीं होएगा। यदि हमने थनैला के या उनके नीचे साफ सफाई रख ली तो हमारे पशु को थनैला रोग नहीं होगा। तो उसके लिए आपको इन चीज़ों का, जो मैंने अभी आपको बताया, उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारे किसान भाई अपने पशु को अच्छी तरह से अपने स्वास्थ्य और बीमारी से बचा सकते हैं और दूध का प्रोडक्शन, उत्पादन भी ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।